विद्या की देवी बसंत पंचमी का पर्व भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। यह दिन सिर्फ प्रकृति के बदलते रूप का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती की पूजा का भी अवसर होता है। इस दिन को विशेष रूप से विद्या की देवी सरस्वती के आशीर्वाद के रूप में मनाया जाता है। कई सदियों पहले एक छोटे से राज्य में राजा कुमार सिंह अपने राज्य के लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे। उनका राज्य शांत और समृद्ध था, लेकिन राजा को लगता था कि ज्ञान और कला के क्षेत्र में कुछ कमी है। राज्य के विद्वान और शिक्षा के क्षेत्र के लोग भी नहीं थे, जिससे राजा की विद्या के प्रति रुचि और गहरी हो गई थी। राजा कुमार सिंह एक दिन उदास बैठे थे, सोच रहे थे कि किस प्रकार अपने राज्य में ज्ञान और कला के क्षेत्र को बढ़ावा दे। तभी उनके दरबार में एक वृद्ध साधु आए। राजा ने उन्हें सम्मान दिया और पूछा, महातपस्वी, मेरे राज्य में ज्ञान और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी चिंता उचित है। इस धरती पे ज्ञान की देवी सरस्वती का वास है। यदि तुम सच्चे मन से उन्हें पूजोगे और उनकी कृपा प्राप्त करोगे तो तुम्हारे राज्य में न केवल ज्ञान का बल्कि समृद्धि और खुशी का वास होगा। राजा कुमार ने साधु से पूछा, लेकिन साधु महोदय, सरस्वती देवी की पूजा कब की जाती है? साधु ने उत्तर दिया, बसंत पंचमी के दिन, जब प्रकृति नवजीवन से भर जाती है। उसी दिन देवी सरस्वती की पूजा का सबसे अच्छा समय है। यही वह दिन है जब वे धरती पर प्रकट होती है। राजा कुमार सिंह ने उस दिन का महत्व समझा और निश्चय किया कि वह इस बार बसंत पंचमी के अवसर पर देवी सरस्वती की पूजा बड़े धूमधाम से करेंगे। बसंत पंचमी का दिन आया और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा कुमार सिंह ने अपने महल और राज्य की गलियों को पीले रंग से सजाया, क्योंकि पीला रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। राजा ने अपने महल में एक भव्य पूजा का आयोजन किया। देवी सरस्वती के लिए एक सुंदर मंदिर तैयार किया गया, जहां उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। साथ ही विभिन्न संगीतकारों और कला प्रेमियों को आमंत्रित किया गया। राजा कुमार सिंह और राज्य के लोग श्रद्धा और भक्ति से सरस्वती पूजा में सम्मिलित हुए। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर देवी सरस्वती के चरण में पुष्प अर्पित किए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान राजा ने अपनी किताबों, कलम और बांसुरी को भी देवी के चरणों में रखा और उनसे ज्ञान की प्राप्ति की कामना की। पूजा के दौरान देवी सरस्वती प्रकट हुई। उनके सौंदर्य और गरिमा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देवी सरस्वती ने राजा कुमार सिंह की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने मुझे सच्चे मन से पूजा किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में अब ज्ञान और विद्या का वास होगा। राजा कुमार सिंह ने सिर झुकाकर देवी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देवी, मेरे राज्य के लोगों को ज्ञान की दिशा दे ताकि वे हर कार्य में समृद्धि प्राप्त कर सके। मेरी प्रजा का जीवन खुशहाल हो और राज्य में कला और संगीत का विकास हो। देवी सरस्वती ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे राज्य में अब ज्ञान, कला और संगीत के नए आयाम खुलेंगे। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ विद्या और सुख का वास होगा। बस तुम अपने मार्गदर्शन में सच्चाई और विवेक का पालन करना। उसके बाद राज्य में बदलाव आने लगा। राजा कुमार सिंह ने देवी सरस्वती के आशीर्वाद से अपनी योजनाओं को कार्यान्वित किया। उन्होंने हर गांव और शहर में स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि संगीत, कला और नृत्य भी सिखाया जाता। उन्होंने विद्वान और कलाकारों का सम्मान बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहित किया। राजा कुमार सिंह ने ज्ञान के महत्व को समझा और उसे अपने राज्य में फैलाया। राज्य के लोग अब न केवल खेती और व्यापार में सफल थे, बल्कि वे कला, संगीत और साहित्य में भी रुचि लेने लगे। उनके राज्य का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। लोग अब कहते थे, जहाँ सरस्वती का आशीर्वाद है वहाँ ज्ञान और समृद्धि की कोई कमी नहीं हो सकती। बसंत पंचमी का दिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा।
इस दिन को अब केवल देवी सरस्वती की पूजा नहीं बल्कि शिक्षा और कला के महत्व को समझने का दिन भी माना जाता था। लोग इस दिन अपने पुरानी किताबों और कलमों को पूछते और उन्हें नए सिरे से इस्तेमाल करने की प्रेरणा प्राप्त करते। राजा कुमार सिंह ने बसंत पंचमी को एक विशेष अवसर बनाया जहां हर व्यक्ति को ज्ञान और शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियां का एहसास हुआ। यह दिन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया।